नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकिल आप सभी का हिंदी भाषा ज्ञान इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने रस की परिभाषा तथा रस के तत्व अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव इसके बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के कारण हमारे मन में स्थायी भाव की उत्पत्ति होकर रस की निष्पत्ति होती है। इस बात को हमने देखा। चलो तो बच्चों फिर से उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। रस की परिभाषा हमने देखी। रस की परिभाषा क्या थी कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के तत्व के अंतर्गत जो 4 तत्व हमने देखे उसमें से विभाव में हमने देखा कि वे कारण जिनकी वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जगा है, जिसके 2 भाग है, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन में हमने आश्रय और विषय के बारे में देखा। जिस व्यक्ति के मन में भाव जगता है वह आश्रय होता है और जिसके कारण या जिसके प्रति भाव जगा है वह विषय होता है। और उद्दीपन क्या होता है? वे परिस्थितियाँ जिनके कारण हमारे मन में भाव जगा है। अनुभव में हमने देखा कि आपके मन में जो स्थायी भाव जगा उसके बाद की जो क्रिया प्रतिक्रियाएं अर्थात चेष्टाएं जो है, जो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा और कुछ अपने आप उत्पन्न होने वाली जो चेष्टाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। संचारी भाव में हमने देखा कि परिस्थिति के अनुसार मन में उठने वाले जो भाव है वह भाव जो थोड़े समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं। इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम रस के भेदों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा रस के जो 11 स्थायी भाव है वही रस के वास्तव में क्या है? भेद है। जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो आज हम सबसे पहला जो रस है श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा तथा उसके उदाहरण यहाँ पर समझ लेते हैं और किस प्रकार रस के तत्वों के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। श्रृंगार रस, सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसमें कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, किस प्रकार श्रृंगार रस में काव्य रचनाएं लिखी जाती है। श्रृंगार रस जो है वह नायक नायिका या पति पत्नी के बीच का प्रेम होता है। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के योग से स्थायी भाव, रति की जागृति होती है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। या फिर हम उसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन, इसको भी क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। जिस प्रकार ऋतुओं में वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसी प्रकार रस में श्रृंगार रसों का राजा है जिसे रसराज या रसपति भी कहा गया है। श्रृंगार रस में नायक तथा नायिका के बीच हमेशा प्रेम ही बना रहेगा ऐसा नहीं होता, तो कभी कभी उनमें अनबन, झगड़ा या बिछड़ना भी होता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो जिस प्रकार आपको किसी काव्य रचना में किसी नायक या नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन या फिर उनके सौंदर्य का वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलेगा, साथ ही नायक नायिका के विरह का भी वर्णन कहीं कहीं काव्य रचना में आपको पढ़ने को मिलेगा, तब वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और इसी आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद माने जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार तथा उसका उदाहरण इसके बारे में जानकारी लेते हैं। संयोग श्रृंगार रस, अब संयोग श्रृंगार रस किसे कहेंगे? कि जिसमें नायक या नायिका के परस्पर मेल मिलाप का वर्णन किया जाता है वह संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात काव्य की जिन पंक्तियों में आपको नायक या नायिका के परस्पर मेल मिलाप का वर्णन दिखाई देगा वह कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। इस रस के अंतर्गत क्या आता है? इस रस के अंतर्गत आपको उस काव्य में नायक तथा नायिका के विविध प्रेमपूर्ण क्रियाकलापों
जैसे मिलन है, दर्शन है, वार्तालाप है आदि का वर्णन वहाँ पर होता है, वह क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता है। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखने के पहले हम श्रृंगार रस को किस प्रकार पहचानेंगे? जो हमने रस के तत्व देखे हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इस आधार पर ही हमें रस की पहचान करनी है। अब किस प्रकार पहचान करोगे? आपको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, ये तो हमें मालूम है। अब इसका विभाव क्या होगा? आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन यहाँ पर होगा नायक तथा नायिका। उद्दीपन में आएंगे आलंबन का अर्थात नायक या नायिका का सौंदर्य, वेशभूषा, प्राकृतिक सौंदर्य, रमणीय स्थल भी हो सकता है, यह आपका उद्दीपन में आएगा। अनुभाव में क्या आएगा? अवलोकन आएगा, स्पर्श, अश्रु, आलिंगन, रोमांच, कटाक्ष, ये सारी बातें आपकी अनुभव में आ सकती है। संचारी भाव में क्या आएगा? क्योंकि संचारी जो भाव है वह क्षणिक भाव होते हैं जो स्थायी भाव को जागृत कर लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव के अंतर्गत क्या आ सकता है? हर्ष है, निर्वेद है, अभिलाषा है, आशा है, स्मृति है, लज्जा है, मोह है, आवेग है। अर्थात आपको रस की पहचान जो करनी है वह किस आधार पर करनी है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम श्रृंगार रस का एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। राम का रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। जब श्री राम जनकपुर में आते हैं राजा जनक के यहाँ और वह टहलते हुए उपवन में पहुँच जाते हैं, उसी समय सीता भी पुष्प तोड़ने के लिए उपवन में पहुँच जाती है। जैसे ही उसे प्रभु राम वहाँ पर दिखाई देते हैं, उनके सौंदर्य को देखकर वह उन्हें एकटक देखती रहती है। उस समय का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। यह जो पद है, यह पद तुलसीदास लिखित पद है। इस पद में स्थायी भाव रति है। आलंबन यहाँ पर हुआ राम, क्योंकि राम के कारण सीता के मन में भाव जागृत हुआ है। सीता जी यहाँ पर आश्रय है। नग में पड़ने वाला जो राम का प्रतिबिंब है वह यहाँ पर उद्दीपन है, और उस प्रतिबिंब को देखकर या उस प्रतिबिंब को देखना, यह यहाँ पर अनुभाव हुआ। हर्ष एवं जड़ता यहाँ पर संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उन्हें इस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं, आलंबन कौन है, आश्रय कौन है, या उद्दीपन का भाव कौन सा है, या संचारी भाव इसमें क्या है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन 8वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं उन्हें इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते। उन्हें उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण को देखकर उन्हें पहचानना है कि दिया गया उदाहरण किस रस का है। केवल उन्हें रस का नाम वहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। बूझत शाम कौन तू गोरी, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखा नहीं कबहू ब्रजखोरी। अब अर्थात यहाँ पर श्याम अर्थात श्री कृष्ण है, गोरी अर्थात राधा है। अर्थात यहाँ पर नायक कृष्ण है जो आश्रय है, और राधा जो है वह क्या है? विषय है। अर्थात कृष्ण के मन में भाव जगा है किसके लिए? राधा के प्रति। अनुभव यहाँ पर हुआ कृष्ण का राधा से जाकर पूछताछ करना, ये यहाँ की प्रतिक्रिया है। उद्दीपन क्या होगा? गलियों में राधा का घूमना। खोरी अर्थात क्या? ब्रज की गलियाँ, उन गलियों में राधा का घूमना, ये हुई वहाँ की स्थिति परिस्थिति। और यहाँ पर संचारी भाव जो है वह क्या होगा? जिज्ञासा, क्योंकि कृष्ण के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राधा से सवाल पूछते हैं वह कि तुम्हें हमने कभी भी इस ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो यहाँ पर संचारी भाव हुआ जिज्ञासा या उत्सुकता। ठीक है, समझ में आया? अब आपकी समझ में आया होगा कि जो उदाहरण या जो काव्य पंक्ति आपको दी गई है, उस काव्य पंक्ति से आपको रस की पहचान रस के तत्वों के आधार पर किस प्रकार करनी है। ठीक है, अब हम वियोग श्रृंगार, उसकी परिभाषा तथा उसका उदाहरण देखते हैं। वियोग श्रृंगार की परिभाषा है,
जब किसी काव्य में नायक और नायिका के बीच विरह का वर्णन किया जाता है तब वह वियोग श्रृंगार होता है या वियोग श्रृंगार हम उसे कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा इस प्रकार भी हो सकती है कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव, वह भी क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, निशिदिन बरसत नयन हमारे, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। सूरदास जी की यह पंक्ति है। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने कहा, यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्याम, जब से तुम ब्रज छोड़कर मत, तभी से हमारे नयन नित्य ही वर्षा के जल की भांति बरस रहे हैं। अर्थात तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती रहती है। अर्थात इस उदाहरण से हमें पता चल जाएगा कि यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आज जो हमने देखा श्रृंगार रस के बारे में, उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रृंगार रस किसे कहेंगे? जिस काव्य में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन होगा वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। संयोग श्रृंगार हम किसे कहेंगे? जिसमें नायक या नायिका के परस्पर मेल मिलाप का वर्णन किया जाता है, वह संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार किसे कहेंगे? जब किसी काव्य में नायक और नायिका के बीच विरह का वर्णन किया जाता है, वह वियोग श्रृंगार होता है। आज हमने रस के भेद के अंतर्गत श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ श्रृंगार रस तथा उसके भेद आपको समझ आए होंगे। अगले वीडियो में हम हास्य रस तथा करुण रस के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।